वोट से आपको हार हुई थी, इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों के लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले सभी जनता जनार्दन को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं इलेक्शन ये चौथा टर्म लड़ने जा रहा हूं। मैं 3 टर्म इलेक्शन पहले भी लड़ा हूं और ये मेरा चौथा टर्म है। और इस पंचायत में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण भी होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ की जनता जो है मुझे चुन नहीं पाई है। शायद लोगों को माने हम समझ में नहीं आते हैं। तो इस बार भी हम अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार लोगों को समझ में आए और मुझे मौका दे। मैं मुखिया बनना चाहता हूँ इसलिए कि शुरू से एक लीडरशिप हंट जो है मुझ में रहा है, चाहे वो खेल के मैदान में हो या सामाजिक कार्य में हो। मैं जब बच्चा स्कूल में था उस समय भी स्कूल का कैप्टन रहा करता था। ग्राउंड में भी जब टीम का अपने गांव का नेतृत्व किया उसमें भी कैप्टन रहा। इसलिए एक तरह का लीडरशिप हंट हम में है और शुरू से ही मैं लीडर बनने का मेरा सपना रहा है। और मैं लीडर बन के सबसे पहले तो इस व्यवस्था में जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने का कोशिश करूंगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। इसके पहले जो मुखिया हमारे यहाँ जो जीत कर आए, हमारे पंचायत के लोगों ने उन्हें वोट दिया गरीब जानकर कि गरीब है भाई इनको वोट दे दो एक बार। उसने मुद्दा ही बनाया था ऐसा कि भाई इस बार अगर आप लोग हमको वोट नहीं दीजिएगा तो हम फांसी लगा लेंगे, ये हमको 3 4 बेटी है। इस पर जो है इमोशनली जो है यहाँ की जनता जो है उसको वोट दी और वोट देने के बाद वो जीते। लेकिन जीतने के बाद जो धरातल पर जो काम होना चाहिए, गरीब का जो काम होना चाहिए, मनरेगा का जो पैसा आया वो पैसा का जो सही यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे लोगों को गरीब को मजदूर का पैसा जो आता था 4,000 5,000 रुपया, उसमें से मैंने सुनने में आता है कि मुखिया जी जो है उसमें 200-400 दे के बाकी सारा पैसा अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेते। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? लगता क्या है, मैंने पूर्ण रूपेण से विकास नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत वो जो क्या कहते हैं कि रोड वगैरह का जो कुछ काम है जो ठेकेदारी के अंतर्गत जो आया है उसको उन्होंने काम की मैंने खुद कराया है। लेकिन सामाजिक रूप से जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। समाज को जो एक मुखिया का एक लीडर का जो गुण होना चाहिए कि समाज उसको हर क्षेत्र में उसको गाइड देना, उस तरह का उन्होंने कोई काम नहीं किया। और भ्रष्टाचार इस पंचायत में चरम पर है। उन्होंने सिर्फ अपनी जो है संपत्ति बनाने का काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया। अगर आम जनता आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह आप काम कीजिएगा? राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है, किस तरह काम कीजिएगा? अगर जनता हमको मुखिया के रूप में चुनती है तो जो भी योजनाएं हमको, जो भी फंड वगैरह जो यहाँ हमको मिलेगा उसका जो है मैं 90% जो है जनता के विकास में खर्च करूँगा। और साथ ही साथ मैं कुछ अपने ब्रेन से भी सामाजिक उत्थान का काम करूँगा। बहुत सारे योजना है, बहुत सारा काम ऐसा है जो सरकार गाइडलाइन नहीं देती है, लेकिन वहाँ का मुखिया अगर तेज़ तर्रार है तो वो अपने ब्रेन से उस पर अंकुश लगाता है। अब जैसे स्कूल देखिए, स्कूल में जो है क्या कहते हैं कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कब टीचर आते हैं कब नहीं आते हैं, कब पढ़ाई होता है। कोई मुखिया यहाँ का ऐसा है जो उसको कभी देखने नहीं जाता है। भ्रष्टाचार जो फैले हुए हैं उसको कैसे दूर कीजिएगा? जो बिचौलिया जो वो मतलब कि जो से खा जाते हैं फंड का पैसा, उसको कैसे दूर कीजिएगा? बिचौलिया, जहाँ तक बिचौलिया का सवाल है, पंचायत में तो बिचौलिया होता नहीं है, तो डायरेक्ट फंड मुखिया को आता है। बिचौलिया जो है ब्लॉक में होता है, ब्लॉक के स्तर पर जो है बिचौलिया होते हैं। पंचायत में तो बिचौलिया होता ही नहीं है। यहाँ जो है एक क्या कहते हैं रोजगार सेवक होते हैं और मुखिया, इनके मिलीभगत से जो है इन्हीं के अथी से काम करता है। तो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। जो भी मनरेगा का फंड आए या जो मजदूर के या किसान के हित में जो भी काम आएगा, जो भी फंड आएगा उसको मैं 100% लागू करने का कोशिश करूँगा। और भ्रष्टाचार को जो है मैंने पूर्णतः जो है उस पर रोक लगाने का काम करूँगा। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से चुनाव ठीक है,
इसमें हम यानी समझते हैं कि इसमें सरकार के भ्रष्टाचार, समर्थन में है। हाँ ईवीएम से चुनाव जो है ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार होने का कोई जी। अथी नहीं है। और मुजफ्फरपुर में कोरोना काल तेजी से बढ़ रहा है पॉजिटिव, आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे तो पूरा देश जो है हमारा, इस देश क्या पूरी दुनिया जो है इससे त्रस्त है। तो इस कोरोना काल में हम जनता, यहाँ की जनता से, इस ज़िले की जनता से यही कहना चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा खुद करें, अपने आप को बचाएं, पहले अपने परिवार को जो है उनको जागरूक करें कि माने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अपने जैसे फैमिली में भी है तो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बातचीत करें और जागरूक रहें। खासकर महिलाओं को, जो अनपढ़ और इलिटरेट महिलाएं हैं, उनको गांव-गांव में उनको जागरूक करने का माने काम होना चाहिए। उनको जागरूक किया जाए कि ये महामारी जो है सही में फैली हुई है, क्योंकि अभी भी गांव समाज में लोगों को, ये बहुत लोगों को भ्रम लगता है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, ये खांसी बुखार तो बोलो आम दिन की जैसे पहले भी होता था अभी भी होता है, लेकिन इसी बीच में मौत जो है हो जा रही है। तो ये तो 100% सत्य है कि महामारी है। तो जो इलिटरेसी जहाँ है वहाँ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। खासकर लोगों को भाई अपने आप सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, टाइम निकाल कर जो है ख़रीदारी कीजिए। ख़रीदारी दूर दराज पर भी कहीं जाइए, दुकान में तो माने भीड़ भाड़ में हर धड़ल्ले नहीं घुसिए, समय थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सामान खरीदिए और अपने घर वापस आइए। और इस तरह से जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी लोग ध्यान दे रहे हैं, या सरकार भी ध्यान दे रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। देखिए शुरू में तो अब जैसे कि पिछले साल ही महामारी आई थी, हमारी सरकार दूसरे कंट्री का देखा देखी, मैंने उन लोगों ने वो हमारी प्रधानमंत्री जी पर इस पर ध्यान दिए, लेकिन हमारे देश में उस तरह सा प्रकोप नहीं बढ़ पाया। तो उसके बाद वो आश्वस्त हो गए। कोरोना का टीका जो है कहने लगे कि भाई बन रहा है हमारे देश में, और हमारा देश जो है कोरोना का टीका भी बना लिया। और इसके बाद वो आश्वस्त हो गए कि भाई हमने तो कोरोना का टीका भी बना लिया, हमारे यहाँ महामारी उस तरह का फैले भी नहीं। ये अपने आप को जो है सीना जो है चौड़ा, अपना जो है सीना चौड़ा, पूरे दुनिया में सीना चौड़ा करने लगे और ये कहने लगे कि भारत जो है कोरोना पर विजय प्राप्त कर गया। तो इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। हमारे पीएम का जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस था और इसी को लेकर ये जो है आश्वस्त हो गए। उस आधार पर इन्होंने क्या कहते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल व्यवस्था को जो है दुरुस्त नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल, उसके कोरोना में जो जरूरी इक्विपमेंट चाहिए था वो सब का जो है ये जो है पूर्व माने तैयारी नहीं, माने इनको आशा ही नहीं था कि कोरोना फिर से इस रूप में यहाँ आ सकता है। तो इस तरह से इन्होंने व्यवस्था नहीं किया और ये सेकेंड ट्रेंड के रूप में कोरोना हमारे देश में जो धावा बोला है, जिससे सारी व्यवस्था जो ये अब चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हमारे देश को जो है काफ़ी क्षति पहुंचाई है, जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। हमारे देश से अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों का भी जीवन समाप्त हो गया है इससे। तो इस तरह से ये शुरुआती दौर में हम कहिए तो इनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये कोरोना पर ये विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं, ये फेल्योर है। परिचय दिया जाए। My name is Rajkumar Rai. My qualification is MA in English, and now I am doing social work. मुखिया प्रत्याशी। Try to win the election and do service for the poor, downtrodden